सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी का दिन है। आज के दिन नमीनाथ भगवान ने शाश्वत सिद्धि क्षेत्र सम्मेद शिखर की मृत्युदय कूट से सिद्धि पद को प्राप्त किया। उनके चरण कमलों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे नमीनाथ भगवान ने इस जगत को अशरणभूत जानकर जो परमार्थ से शरण जाने योग्य है, इसकी शरण ग्रहण करने योग्य है, उसकी शरण को लेकर इस संसार का अभाव करके सिद्धि पद को प्राप्त कर लिया। हम भी वो नमीनाथ भगवान के अनुयायी हैं, हम भी उपासक हैं, उस सिद्धि पद की अभिलाषा रखते हैं और उस सिद्धि पद को पाने की इच्छा से हम भी उनके जैसा बनने के लिए उस परमार्थ शरण को ग्रहण करें जो वास्तव में शरणभूत है। इस संसार में परमार्थ शरण कौन है, वास्तव में सारभूत कौन है, शरण जाने योग्य कौन है, किसकी शरण ग्रहण करने योग्य है और वो शरण कैसे ग्रहण की जाए, इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं। अभी हमारी चर्चा परमार्थ शरण पे चल रही है, उसका हम पहले पाठ करते हैं। असरण जग में शरण एक शोधात्म ही भाई धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो कर मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो कर्म न कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो जन्म में मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो पापोदय में नहीं शाह का निमित्त बने कोई पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। यहाँ इस रचना के माध्यम से हमको ये बताया जा रहा है कि वास्तव में हम अनादिकाल से दुखी हो रहे हैं, तो दुख का कारण क्या है कि हमने जो पर में आस की हुई है, जो हमने पर की आशा रखी हुई है कि पर हमको कुछ कर दे, पर हमको कुछ दे दे, पर हमको सुखी दुखी कर दे, वो पर में कुछ पर से कुछ पाने की आशा, वो आशा ही दुखदायी है। वो आशा ही इच्छा है, वो इच्छा ही दुख का कारण है। जब तक जीव की इच्छाएं नहीं मिटेंगी,
तब तक यह जीव सुखी नहीं हो सकता। और इच्छाएं कैसे मिटेंगी? कि पर की आशा को छोड़कर ये स्वयं का लक्ष्य करें कि हमारी इच्छा ये है कि हमको कुछ मिले, हम इससे कुछ प्राप्त करें, पर से कुछ प्राप्त करें। लेकिन जब हम अपने में परिपूर्ण, अनंत गुणों से परिपूर्ण, अनंत गुणों की संपदा के धारी अपने शुद्धात्म तत्व की ओर दृष्टि करेंगे तो पर की आशा, ये इच्छाएं हमारी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और इसीलिए उस शुद्धात्मा की शरण में जाना योग्य है, इसीलिए वो शुद्धात्मा शरण ग्रहण करने योग्य है। और व्यवहार से उस शुद्धात्मा को बताने वाले, उस शुद्धात्मा को दिखाने वाले, उस शुद्धात्मा तक पहुंचाने वाले पंच परमेष्ठी की शरण ग्रहण करने योग्य है। और निश्चय से तो एकमात्र शुद्धात्मा ही शरण ग्रहण करने योग्य है, बाकी और कोई भी इस संसार में शरण ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह शरण तो अशरण भूत है। इसमें एकमात्र करण शुद्धात्मा की ही है, उसी को हमको भाना है, उसी को हमको ध्याना है, और उसी शुद्धात्मा को हमको पाना है। और शुद्धात्मा को पाना है ये भी कथन कहने में आता है, वास्तव में शुद्धात्मा हम है उसको मात्र जानना मात्र है। और वो जानने में प्रति समय आ रहा है, लेकिन जो हमारा उपयोग पर में लगा हुआ है, उस उपयोग को पर से लगा के उसी समय उस उपयोग को स्वयं में लगाना है। क्योंकि जानने में तो प्रति समय स्वयं भी आ रहा है और पर भी आ रहा है, लेकिन हमारा उपयोग पर के अधीन होने से हम स्वयं को जान नहीं पा रहे। इसीलिए अपने उपयोग को मात्र पर से हटा के स्वयं में लगाना है, इतना सा हमको काम करना है। और इतना काम करने पर वह शुद्धात्मा हमको लक्ष्यगत होगा, हमको दृष्टिगत होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि जिनेन्द्र देव ने ये कहा है, तो जिनेन्द्र देव की बात पे इतना तो हम भरोसा करें, इतना तो उन पे विश्वास रखें। तो हमारी बात इसी पे चल रही थी कि वास्तव में इस संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। सुखी भी है जीव खुद से ही होगा, दुखी भी है जीव खुद से ही हो रहा है। कि स्वयं की भूल से दुखी हो रहा है और स्वयं की भूल को सुधार कर सुखी हो सकता है। इसीलिए कर्म के उदय के अनुसार जो अवस्थाएं बह नहीं है, उन अवस्थाओं को संयोग मात्र देखकर, कर्म के उदय के अनुसार देखकर उसमें समता भाव रखना सीखें। यदि समता भाव धारण करेंगे तो उस शुद्धात्मा की प्राप्ति भी होगी, और जो दुख के कारणभूत कर्म का बंध है, वो कर्म का बंध भी नहीं होगा। और वास्तव में ये कर्म की ईमानदारी हमने देखी थी कि कर्म कितना ईमानदार है, कि कर्म ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। कि लौकिक में तो अपना काम रिश्वत देकर कराना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकृति में, इस कर्म की व्यवस्था में रिश्वत नहीं चलती। इस कर्म की व्यवस्था में तो तुमने जैसा किया है वैसा तुमको भोगना ही पड़ेगा, जैसा तुमने बोया है वैसा तुमको फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें रिश्वत नहीं चलती। इसीलिए कर्म ना कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो, और ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, कि ऐसा नहीं है हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। कि शुद्धात्मा तो अनुभव में आता है, लेकिन ये कर्म की जो व्यवस्था है वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, कि कर्म ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, ना उसको किसी से राग है ना उसको किसी से द्वेष है। कर्म किसी से राग करके उससे अच्छा करता हो ऐसा भी नहीं है, और किसी के साथ द्वेष करके उसका बुरा करता हो ऐसा भी नहीं है। कर्म की तो व्यवस्था ही ऐसी है, और प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि उसमें किसी की नहीं चलती। अरे जब अनंत वर्ग के धनी तीर्थंकर परमात्मा की नहीं चलती, तो हमारी तुम्हारी तो कैसे चल सकती है? जो हम ये मान के बैठे हैं कि हमारी तुम्हारी चल जाए, तो वो तो हमारा मानना बेकार ही है। इसीलिए कर्म ना कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो, जन्मे मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो।
कि ये चेतन अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, अकेला ही सुख भोगता है, अकेला ही दुख भोगता है। सुख भोगने वाला भी ये अकेला है, दुख भोगने वाला भी ये अकेला है। परिवार जन आदि कोई भी इसके सुख दुख को बांट नहीं सकता। अरे वो बांटना चाहे राग के अतिरेक में वो भी नहीं बांट सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई सुख दुख को बांट ले। इसीलिए दुख के कारण को छोड़कर सुख का कारण ग्रहण करने योग्य है, और सुख का कारण जहां होगा वहीं से सुख आएगा, और कहीं सुख नहीं आ सकता। और सुख का कारण वह शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा की शरण में जाना वो सुख का कारण है, और वहीं से सुख मिलेगा। गुणवद्ध आचार्य ने आत्मानुशासन में कहा कि सुख का कारण धर्म है, और कारण कार्य का विरोधी नहीं होता। वहां पर उन्होंने लिखा, सुख का कारण धर्म कहा, निज कार्य विराधे नहीं कभी, इसीलिए सुख भंग भीति कर धर्म विमुख होना न कभी। कि धर्म सुख का कारण है, और जो सुख का कारण होता है वो अपने कार्य का विरोधी नहीं हो सकता। मीन्स क्या है कि यदि तुम्हारे पास कारण है और कार्य ना हो, ऐसा संभव नहीं है। कि कारण कार्य का विरोधी नहीं होता, कारण कार्य का संबंधी ऐसा है कि उनमें कोई विरोध नहीं है। इसीलिए सुख दूर ना हो जाए हमसे, ऐसा भय रखकर धर्म से विमुख नहीं होना है हमको, धर्म में प्रीति रखनी है, क्योंकि वो धर्म ही सुख का कारण है, बाकी और कोई वस्तु सुख का कारण नहीं है। एकमात्र सुख का कारण यही है और कोई नहीं है। और दुख के काल में भी धर्म को धारण करो, और सुख के काल में भी धर्म को धारण करो। कि तुमको यदि पुण्य के योग से अनुकूलता मिली भी हुई है तो भी धर्म को धारण करो, और यदि तुमको अनुकूलता नहीं मिली, प्रतिकूलता मिली है, तो प्रतिकूलता में धर्म को धारण करो। कि ज्ञानी जीवों ने, महापुरुषों ने अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी धर्म को नहीं छोड़ा। कि चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, लेकिन किसी भी समय वो धर्म को नहीं छोड़ते। जैसे पंडित डोडामल जी ने भी लिखा कि धन कमाना तो धन का ही कारण है ना। तो जिसके पास पैसा है वो भी धन कमाए, और जिसके ऊपर कर्ज है वो भी धन कमाए। जिसके पास पैसा है उसका पैसा भरेगा, और जिसके पास कर्ज है उसका कर्ज चुकेगा। तो कमाना तो दोनों को ही चाहिए। उसी प्रकार हमारे पास अनुकूलताएं है तो अनुकूलता में भी हमको कमाना, अनुकूलता में हमको धर्म करना चाहिए, और प्रतिकूलता में भी हमको धर्म करना चाहिए। इसलिए प्रति समय धर्म से विमुख नहीं होना, इसे धर्म में प्रीति रखना, ये धर्म ही शरणभूत है, ये धर्म ही हमको सिद्ध पद दिलाने वाला है, ये धर्म ही हमको मोक्ष पद को दिलाने वाला है, और संसार में दूसरी वस्तु हमको मोक्ष पद नहीं दिला सकती। ये धर्म, और धर्म क्या है, वस्तु स्वभाव धम्मो, कि वास्तव में वस्तु का स्वभाव धर्म है नित्य से। तो यथार्थ में देखा जाए तो धर्म भी वस्तु के स्वभाव को पाने से प्रकट होगा। इसी वस्तु के स्वभाव पर लक्ष्य करो, वस्तु के स्वभाव पर दृष्टि रखो। आचार्य गुणवद्ध ने आत्मानुशासन में लिखा, तू जग में हो सुखी या दुखी, मात्र धर्म ही है कर्तव्य, सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो हे भव्य। कि तो जग में चाहे सुखी है चाहे दुखी है, तेरा एकमात्र कर्तव्य धर्म करना है। ये धर्म ही तेरा कर्तव्य है, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है तेरा। कि दूसरे कर्तव्यों को हमने माना हुआ है कि कर्तव्य है, लेकिन वास्तव में भाई वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो एकमात्र धर्म को धारण करना है, धर्म को ही समझना है।
सुख की वृद्धि हेतु दुख के नाश हेतु इस धर्म को धारण करो। सुख की वृद्धि धर्म कराएगा, दुख का नाश भी धर्म ही कराएगा। यदि हम धर्म धारण नहीं कर रहे हैं, हमारे धर्म में रुचि नहीं है, मीन्स तुम दुख पाना चाह रहे हो, तुम सुख पाना नहीं चाह रहे हो। यदि तुम वास्तव में यथार्थ सुख पाना चाहते हो तो सुख पाने का तो एक ही कारण है, ये धर्म धारण करना, शुद्धात्मा की शरण लेना और व्यवहार से पंच परमेष्टि की शरण लेना। यही एकमात्र सुख का कारण है, दूसरा और कोई सुख का कारण नहीं है। और प्रति समय धर्म की रक्षा करो कि विषय भोगों में ये धर्म लुट ना जाए हमारा। ये विषय भोगों से हमारे धर्म में विघ्न ना पड़ जाए, हम धर्म से विमुख ना हो जाएं। प्रति समय इसलिए सजग रहो। जैसे जो पुरुष समझदार होता है, बुद्धिमान होता है और वो अच्छे फल देने वाले वृक्षों की रक्षा करता है कि किसी भी तरह से अच्छे फल देने वाले वृक्ष नष्ट ना हो जाएं। हर वातावरण से, हर चीज से वो उसकी रक्षा करता है। वैसे ही ये अच्छा फल देने वाला धर्म, ये सुख की प्राप्ति कराने वाला धर्म किसी प्रकार से नष्ट ना हो जाए, उसकी हमको प्रति समय रक्षा करनी चाहिए। प्रति समय उसका विचार करो कि ये धर्म किसी भी तरह से नष्ट ना हो जाए, कि यह धर्म सुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसके बिना हम कितना भी कठिन परिश्रम कर लें लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य तो कारण से ही आएगा और वो कारण धर्म है, सुख का कारण। इसलिए धर्म से ही सुख आ सकता है, बाकी बाहर से सुख नहीं आ सकता। कि अरे जिस बीज से अन्न की प्राप्ति होती है, उस बीज को वो किसान बहुत सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस बीज से अन्न की प्राप्ति हो रही है, उस बीज को यदि मैं सुरक्षित रखूं तो आगे भी अन्न की प्राप्ति होती रहेगी, और यदि वो बीज नष्ट कर दिया तो आगे मुझे भी अन्न की प्राप्ति नहीं होने वाली। इसीलिए इतना तो किसान भी विचार करता है कि मुझे बीज को सुरक्षित रखना है। उसी प्रकार सुख को प्राप्त करने का बीज ये धर्म है। जैसे वो किसान उस बीज को सुरक्षित रखता है, वैसे तुम भी धर्म की रक्षा करो, धर्म को सुरक्षित रखो। ये विचार करो कि धर्म के फल से सुख प्राप्त हुआ है मुझे अभी वर्तमान में, और भविष्य में भी सुख प्राप्त होगा तो धर्म से ही होगा, धर्म साधन करने से ही होगा, धर्म ध्यान करने से ही होगा। इसलिए आप तो ध्यानों के माध्यम से धर्म ध्यान हमारा डिग ना जाए, धर्म ध्यान हमारा नष्ट ना हो जाए, इसका प्रति समय विचार करें और आत्म ध्यान और ध्यानों को करना छोड़ें। समता छोटा सिंह पढ़ा था हमने, आत्म ध्यान कर बीज दुखों के बोना तो अविवेक हो। कि अरे ऐसे अविवेकी मत बनो कि दुखों के बीजों को बो, अरे सुख के बीज बो, इतने तुम विवेकवान हो। अरे जिसमें विवेक नहीं है, ऐसे एक इंद्रिय से असंख्य पंचेंद्रिय तक के जीव वो दुख के बीज बोते हैं, तो कहने में भी आता है कि चलो इनको विवेक नहीं है, लेकिन तुम तो विवेकवान हो। इस संसार में जिस पर्याय को पाने के लिए सब तरसते हैं, ऐसी मनुष्य पर्याय को तुमने पा लिया है। ऐसे विवेकवान बनकर धर्म की रक्षा करो, ये धर्म की रक्षा करने लायक है। और ये धर्म ऐसा है कि ये धर्म का फल मिलता ही मिलता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ याचना किए धर्म का फल मिलता है। इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता कि अरे जहां कारण विद्यमान हो वहां कार्य अपने आप होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कारण नहीं हो, कि धर्म का फल है सुख की प्राप्ति और उसका कारण है धर्म ध्यान, धर्म धारण करना। तो जब धर्म धारण कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए लिखा कि कर्म ना कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो, जन्मे मरे अकेला, चेतन तत्व ज्ञान लेखो।
इसलिए प्रति समय तत्व ज्ञान का चिंतन करो, तत्व ज्ञान को लेखो, धर्म को धारण करो भाई। आत्मानुशासन में आचार्य गुणवद ने लिखा, कल्प वृक्ष और चिंता मणि संकल्पित चिंतित फल देते, किंतु धर्म से बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल होते। कि अरे कल्प वृक्ष और चिंतामणि तो ऐसे हैं कि जिनसे याचना करो तो वो फल देते हैं। कि कल्प वृक्ष से भी मांगना पड़ता है, कि कल्प वृक्ष से इच्छित वस्तु मिल जाती है, लेकिन उसकी इच्छा करनी पड़ती है कि हमें ये वस्तु मिले, तो उनको वस्तु मिलती है। चिंतामणि का फल भी चिंतन करने से मिलता है, याचना करने से मिलता है, लेकिन धर्म का फल तो बिना संकल्प बिना चिंतन से ही मिल जाता है। कि अरे जो वचन और मन से भी अगोचर है, जो बिना कहे बिना कुछ सोचे, ऐसा वो शाश्वत सुख हमको प्राप्त हो जाता है धर्म से। इसीलिए ऐसे उत्कृष्ट धर्म को धारण करो। और ये धर्म कल्पवृक्ष से भी अधिक उत्तम है, वो चिंतामणि से भी अधिक उत्तम है। कि हम लौकिक में कल्पवृक्ष को चिंतामणि को उत्तम मानते हैं, लेकिन ये धर्म तो उससे भी उत्तम है। और उत्तम क्यों ना हो, बिना याचना किए दे रहा है भाई तुमको। कल्पवृक्ष और चिंतामणि तो याचना करने पर दे रहा है, चिंतन में करने पर दे रहा है, लेकिन यहाँ तो बिना मन और बिना वचन के वो चीज मिल जाती है। कि वचन अगोचर है वो सुख, मन की अगोचर है वो सुख, उसके लिए वचन और मन नहीं चाहिए सुख के लिए। ऐसा वो सुख धर्म से ही मिलता है। इसीलिए तत्व ज्ञान लेखो, तत्व का चिंतन करो, धर्म का चिंतन करो, धर्म ध्यान को धारण करो, आप ध्यान और ध्यान को छोड़ो। जन्मे मरे अकेला चेतन, तत्व ज्ञान लेखो। इसमें प्रति समय तत्व ज्ञान को लेखो, तत्व ज्ञान का चिंतन करो, तत्व ज्ञान को देखो। और जब तत्व का चिंतन करोगे, तत्व का मनन करोगे, तो तत्व को ध्याओगे, उस शुद्धांत तत्व की आराधना करोगे, तो अपने आप सब कुछ सहज रूप से हो जाएगा, सब कुछ सहज रूप से मिल जाएगा, सहज रूप से धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। कि अरे द्रव्यलिंगी मुनि उग्र से उग्र घोर तप करे तो भी उसको धर्म नहीं है, और चतुर्गुणस्थावर्ती श्रावक अवस्था में भी धर्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वो धर्म कोई अद्भुत ही है। और ऐसा वो धर्म इस अद्भुत शुद्धात्म तत्व को धारण करने से, शुद्धात्म तत्व की शरण में जाने से मिलता है। इसीलिए शुद्धात्म तत्व की शरण में जाओ, इसीलिए शुद्धात्म तत्व की शरण को ग्रहण करो। बाकी जगत में कोई भी शरण ग्रहण करने योग्य नहीं है। कि अरे अपने परिणामों से हम प्रति समय कलुषित परिणामों को कर करके दुखी हो रहे हैं, इसीलिए कलुषित परिणामों को करना छोड़कर तत्व ज्ञान का चिंतन करो, और तत्व का चिंतन करते हुए सुख की प्राप्ति करो। और कोई उपाय नहीं सुख की प्राप्ति करने का। कि सुख की प्राप्ति करने का एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, तत्व मनन, शुद्धांत तत्व का ग्रहण, शुद्धांत तत्व की शरण। और उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं सुखी होने का। इसलिए भाई इस शुद्धात्मा को ग्रहण करो, शुद्धात्मा की शरण में जाओ। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। कि पाप का उदय हो तब सहायता का निमित्त नहीं बनता, और जब पुण्य का उदय हो तो दंड का निमित्त नहीं बनता। कि तुम्हारे पाप का उदय है और कोई तुम्हारी सहायता कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी में। और पुण्योदय हो और कोई तुमको दंड दे दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी में। कि सब पाप पुण्य का खेल है, और पाप पुण्य तुम्हारे खुद के परिणामों से हो रहा है। इसीलिए प्रति समय परिणामों पर दृष्टि रखो। पुण्य पाप दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं होते कि हम ये सोचें कि दूसरे की सहायता, दूसरे के अवलंबन से हमको पुण्य पाप हो जाए। दूसरे के अवलंबन से पुण्य पाप नहीं होते, तो पुण्य पाप तो आत्मा के परिणामों से होते हैं। इसीलिए इन परिणामों के प्रति समय समा रखो
कि पाप का नाश और पुण्य का संचय करो, कि पुण्य का संचय करोगे तो कोई दंड का निमित्त नहीं बन सकता, और पाप का नाश करोगे तो सहायता का निमित्त बन जाएगा। कि पाप के उदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता, और पाप का नाश कर दिया तुमने यदि, तो अपने आप ही सहायता का निमित्त बनेगा। और हम व्यर्थ में ही धर्म का घात करके उस धर्म को छोड़कर दूसरों के सहारे सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को भोगना चाहते हैं। अरे अन्याय रूप पाप कर करके कोई सुखी नहीं हो सकता। अन्याय करे, न्याय नीति से ना कमाए, पाप आचरण में प्रवृत्त हो और सुख चाहे, उसको सुख नहीं मिल सकता भाई। अनादिकाल से नरक निगोद में घूम रहा है, आगे भी नरक निगोद में घूमने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए अन्याय रूप पाप नहीं करना, न्याय नीति से कमाना चाहिए, न्याय नीति से रहना चाहिए, सदाचरण से रहना चाहिए। क्योंकि न्याय नीति से कमाओगे तो तुम्हारे परिणाम भी सही रहेंगे, और अन्याय नीति से कमाओगे तो तुम्हारे परिणाम भी उसी अनुरूप हो जाएंगे, जो पाप का ही संचय करेंगे, पुण्य का संचय नहीं करेंगे। इसलिए भाई जैसे बने वैसे पुण्य का संचय करो। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्ध जन, अतः सुविधि से पाप क्षय अरु पुण्यार्जन करना सब जन। इसीलिए भाई प्रति समय ये पाप का क्षय हो और पुण्य का संचय हो, पुण्य का अर्जन हो, उस विधि से प्रवृत्ति करना, जिस विधि से पाप का नाश होता हो और पुण्य का संचय होता हो, उसी विधि से प्रवर्तना योग्य है। इसीलिए कसाय रूप परिणाम नहीं रखो, पाप रूप परिणाम नहीं रखो, अन्याय रूप काम नहीं करो, विषयों की तृष्णा नहीं रखो। कि विषयों की तृष्णा, विषयों को भोगने की इच्छा, ये इच्छाएं सुख का कारण है। और सुंदर सूरज हमने देखा भी था कि पाप का उदय हो और चाहे पुण्य का उदय हो, लेकिन किसी भी काल में चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, चाह करना व्यर्थ है। आपको याद होंगी लाइनें, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। कि चाह तो व्यर्थ ही है, ये इच्छा तो दुख का ही कारण है, ये इच्छा करना तो पाप का ही कारण है। इसीलिए धर्म के साधन को नहीं छोड़ो, धर्म ध्यान को नहीं छोड़ो, आत्म ध्यान और ध्यानों को नहीं करो। कि आत्म ध्यान और ध्यान सिर्फ और सिर्फ पाप के बीज हैं, पाप का ही संचय कराएंगे, पाप का ही अर्जन कराएंगे। यदि पाप का नाश करना है, पुण्य का अर्जन करना है, तो आत्म और ध्यानों को छोड़ना ही होगा, और आत्म और ध्यानों को छोड़कर पुण्य का संचय करना ही होगा। इसीलिए भाई इस धर्म की रक्षा कर, धर्म ध्यान की रक्षा कर, तत्व विचार कर, तत्व चिंतन कर। तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र इस संसार से पार होने का उपाय है। ज्ञानी जीवों ने, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों ने तत्व का चिंतन करके इस संसार का अभाव कर लिया, और हम भी तत्व चिंतन करके ही संसार का अभाव कर सकते हैं। इसलिए विचार करें कि पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। और ऐसा जानकर यदि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करे तो उससे द्वेष मत रखो, और कोई तुमको दंड दे तो उससे क्रोध नहीं करो। कि कोई तुम्हारी सहायता कर रहा है
तो उससे राग नहीं करो, अभिमान भी नहीं करो कि देखो हमारी सहायता करने वाले कितने लोग हैं। कि तुम्हारी सहायता हो रही है तुम्हारे पुण्य की वजह से हो रही है, और तुम्हारी सहायता नहीं हो रही है तो तुम्हारे पाप की वजह से हो रही है। तुमको दंड मिल रहा है तो तुम्हारे पाप की वजह से मिल रहा है, और तुमको दंड नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे पुण्य की वजह से मिल रहा है। इसीलिए चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, उसमें समता भाव धारण करो। वो समता भाव धारण करने योग्य है, वो समता भाव भी ध्यान योग्य है। प्रति समय इसलिए कर्मोदय का विचार करो। इसलिए प्रति समय कहा जाता है कि अपने परिणामों की समान रखो, कि अपने परिणाम कलुषित ना हो पाए, अपने परिणाम भयभीत ना हो पाए, अपने परिणाम आप रौद्र रूप ना हो पाए। उनको धर्म रूप रखने का एक ही उपाय है, समता भाव को धारण करना। समता भाव को धारण करना, और समता भाव को धारण करने के साथ साथ कर्मोदय का विचार करते हुए समता भाव को धारण करना, प्रति समय तत्व विचार करना। और वास्तव में ये विषय भोग मेरे लिए शरणभूत नहीं है। जो शरणभूत है उसकी शरण ग्रहण करना, उसकी शरण ही ग्रहण करना योग्य है। दूसरा और कोई भी वस्तु शरण ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसीलिए प्रति समय जागृत रहना, इसके लिए प्रति समय इसका पुरुषार्थ करना कि किसी भी तरह से धर्म से च्युत ना हो पाए हम। इसीलिए चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, हमको तो प्रति समय यही विचार करना है कि ये सब मेरे कर्म का उदय है। कि अरे कर्म का उदय का विचार कर कर मुनिराज चिंता रखते हैं। चाहे शत्रु आ जाए, चाहे मित्र आ जाए, चाहे कोई सर्प डालने वाला आ जाए, चाहे कोई सर्प को हटाने वाला आ जाए। राजा सैनिक की कथा हमने पढ़ी है कि चाहे सर्प को डालने वाला राजा सैनिक हो और चाहे उपसर्ग को दूर करने वाला कोई हो, दोनों के प्रति समता भाव है। छेड़ा की छठवीं डाल में आता है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्धावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। कि चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे महल हो, चाहे शमशान हो, चाहे सोना हो, चाहे कांच हो, चाहे निंदा करने वाले हो, चाहे स्तुति करने वाले हो, चाहे कोई तलवार से प्रहार करने वाले हो, और चाहे कोई पूजा करने वाले हो, अर्धावतरण कि अर्घ के माध्यम से स्तुति करने वाले हो, पूजन करने वाले हो, लेकिन सब में समता भाव को धारण करते हैं। तो समता भाव किसके धारण करते हैं कि अरे वास्तव में कर्म का उदय है, पर जीव कुछ नहीं कर सकते उसमें। परजीव मेरा बुरा कर ऐसी परजीव में सामर्थ्य नहीं है, और परजीव मेरी सहायता कर दे ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। इसलिए प्रति समय विचार करो कि ना तो सहायता करने के काल में कोई द्रव्य अच्छा है, और ना दंड देने के काल में कोई द्रव्य बुरा है। और जब दृष्टि होगी समदृष्टि, उस समदृष्टि का नाम है समता भाव। कि समान दृष्टि है हमारी, चाहे उपसर्ग करने वाला हो और चाहे उपसर्ग को हटाने वाला हो। अरे मुनिराज पारसनाथ ने कमठ पे क्रोध नहीं किया और धन्येन्द्र पे राग नहीं किया। कि अरे कमठ उपसर्ग कर रहा है तो उनके खुद के पाप को जैसे कर रहा है, और धन्येन्द्र उनकी सहायता कर रहा है तो उनके पुण्य के उद्देश्य कर रहा है। अरे तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ को यदि आहार नहीं मिल रहा है, कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा है, तो उनका पाप का उदय श्री नहीं कर रहा है। और जब पुण्य का उदय आया तो सहज निमित्त बन जाते हैं, सहज सहायता करने वाले मिल जाते हैं, सहज ही उपसर्ग को दूर करने वाले मिल जाते हैं। ऐसे कारण बन जाते हैं सहज रूप से, उनको बनाना नहीं पड़ता, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और हम मुख दी प्रति समय सुख पाने की लालसा में
विषय भोगों को इकट्ठा करते रहते हैं, कभी किसी से राग करते रहते हैं, कभी किसी से द्वेष करते रहते हैं। किसी ने हमारी सहायता नहीं की तो द्वेष कर लिया, किसी ने हमसे बड़ा बुरा बोल दिया, किसी ने हमको दंड दे दिया कोई, तो उससे हमने द्वेष कर लिया। लेकिन भाई प्रत्येक समय, सहायता के काल में भी, दंड के काल में भी, कर्म के उदय का विचार करो। पापोदय में नहीं सहायता निमित्त बने कोई। पापोदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता भाई, कोई नहीं बनता। और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त हुई, कि पुण्योदय में भी दंड का निमित्त नहीं बनता। इसीलिए चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, दोनों ही उदय के काल में समता भाव धारण करो। और अभी वर्तमान में हमारे दो ही उदय चल रहे हैं, या तो पाप का उदय चल रहा है या पुण्य का उदय चल रहा है। इसे दोनों ही उदय में समता भाव को धारण करो, तत्व ज्ञान का चिंतन करो, तत्व ज्ञान का पान करो, कि वास्तव में तत्व ज्ञान ये अमृत से भी बढ़कर है। अरे अमृत का पान करने से तो हमारे इसी भव का कोई रोग सही हो सकता है, लेकिन ये तत्व ज्ञान रूपी अमृत ऐसा है कि ये भवों भवों के रोगों को मिटा देगा। संसार रूपी रोग को मिटा के अनंत काल के लिए तुमको रोग रहित कर देगा, अनंत काल के लिए तुमको सुखी कर देगा। इसलिए तत्व ज्ञान का प्रति समय चिंतन करो, मनन करो। इस संसार को अशरणभूत जानकर एक शरणभूत शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करो, तभी हमको सुख की प्राप्ति होगी। और यही सुख की प्राप्ति का उपाय है, दूसरा और कोई भी सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं है। इस प्रकार जानते हुए हम प्रति समय समता भाव को धारण करते हुए, तत्व चिंतन करते हुए शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करें। वाह, जैसे आज के दिन नवीनाथ भगवान ने सारे कर्मों का क्षय करके अपने सिद्ध पद को पाया, अनंत सुख को पाकर अनंत काल के लिए उस सुख में लीन हो गए, तो हम भी अपने शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करके उस शाश्वत पद, उस सिद्ध पद में लीन हो जाएं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं। इस प्रकार नवीनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए, उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उनकी दिव्य ध्वनि का विचार करते हुए, तत्व ज्ञान करते हुए हम सब विश्वविद्यालय में विराजमान हों, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो बंदे नाशत बार है, बंदे नाशत बार है, माँ बंदे नाशत बार है। बुद्ध आश्रम जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।